नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया। आज मैं कुछ विशेष अनुरोध पर आपको हिंदी गिनती सिखाऊंगी। कुछ अभिभावकों ने मुझसे कहा कि हमारे बच्चों को हिंदी गिनती नहीं आती है। अगर हम उनसे कहें कि 68 या 35 तो वो पूछते हैं कि मतलब, तो फिर हमको उनको इंग्लिश में बताना पड़ता है कि 68 और 35, तब जाके उनको कुछ समझ में आता है। तो प्लीज आप उनको हिंदी गिनती सिखा दीजिए। तो आज मैं आपको सरल और इंटरेस्टिंग तरीके से हिंदी की गिनती सिखाती हूँ। जैसा कि इंग्लिश में भी है कि 1 से 9 तक की अगर आपको गिनती आती है तो फिर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसी तरह से हिंदी में भी अगर आपको 1 से लेके 9 तक की गिनती अगर आपको लिखना आ गई तो फिर आप कोई भी संख्या हिंदी में लिख सकेंगे। तो चलिए हम फटाफट 1 से 9 तक की गिनती लिखना सीख लेते हैं। 1 में तो क्या करना है, आपको एक गोला बनाना है और नीचे डंडी खींच दी तो ये आपका 1 हो गया। 2 में उल्टा सी बना दीजिए, यहाँ एक छोटा सा गोला बना के तिरछी लाइन कीजिए दाहिनी तरफ, 2 हो गया। 3 में 2 सी उल्टे बना के फिर इसी तरह से गोला बना के नीचे तिरछी लाइन खींच दी, 3 हो गया। 4 में जैसे आप यू लिखते हैं तो यू के बीच में एक गोला बना के यू बना दिए तो ये 4 हो गया। 5 में आपका यू बनाया, फिर एक नीचे डंडी खींच के उसी तरह से बस गोला बना के तिरछी लाइन खींच दी इसी तरह से। 6 में वो 2 सी बनाए और फिर यहाँ गोला बना के ऐसी लाइन खींच दी, इस तरफ खींच दी गोला बना के। 7 में यू बना के यहाँ पे गोला बना दिया। 8 में एक लाइन आड़ी खींची और सी बना दिया। 9 में एक गोला बना के उसको गोलाई से दाहिनी तरफ मोड़ दिया नीचे। ये आपके 1 से 9 तक की गिनती आपको आगे लिखना है। इतना अगर आपको आ गया तो बाकी तो बहुत ईज़ी है। बस आगे तो फिर आपको ऐसे ही 1 पे 11, 1 पे 2 12, 1 पे 3 13, 1 पे 4 14, 1 पे 5 15, 1 पे 100, 1 पे 6 16, 1 पे 7 17, 1 पे 8 18 और 1 पे 9 19। और फिर इसके बाद यहाँ पे 1 पे शून्य है तो यहाँ पे आपने 2 पे शून्य कर दिया। तो हो गया आपका 20। बस उसके बाद में इसी तरह से 1 के बाद में 2 पे 1 लगाना है, 3 पे 1 लगाना है, 4 पे 1, 5 पे 1 और यहाँ पे सबको यहाँ से 9 तक लाना है सब पे। 6 पे 1 तो 2 3 4 लगाते गए, यहाँ 9 तक लगा दिए। 7 पे इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा दिया। 8 पे लगा दिया, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर यहाँ पे आके फिर इसको बढ़ाते जाना है आपको। यहाँ 8 पे शून्य है तो यहाँ 9 पे शून्य कर दिया। और आखिरी में 9 पे 1 है तो यहाँ 9 से 2 3 4 9 पे 9 और यहाँ पे 10 पे शून्य आ गई थी, होगी आपकी 100। तो आपको 1 से 100 तक की गिनती आपकी पूरी हो गई, तो आपको 1 से 200 तक की गिनती लिखना आ गया। है ना बहुत आसान? परंतु इसके पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझना बहुत जरूरी है कि क्यों यहाँ पे 1 से 9 तक लाए और फिर उसके बाद में यहाँ से 2 पे शून्य कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसका क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा याद है आपको? याद है तो अच्छी बात है, दोहरा लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। और नहीं याद है, नहीं पता है तो हम सीख लेते हैं। इकाई मतलब क्या? एक यूनिट। और दहाई मतलब 10 10। और सैकड़ा मतलब 100 100। तो दाहिनी ओर से जो पहली संख्या होती है वो होती है इकाई, उसकी कीमत 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ 1 है तो इसकी कीमत क्या होगी? 1। परंतु यहाँ 5 है तो इसकी कीमत कितनी होगी? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। और ये हर एक की कीमत 1 1 है तो ये कुल टोटल कितने हुए? 5। तो ये इसकी संख्या की कीमत कितनी हुई? 5। परंतु अभी दूसरे नंबर की जो संख्या है 2 और ये 1, इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? स्थानक मान। एक कठिन शब्द ले ही ना मैं, कुछ कठिन नहीं है। प्लेस मतलब स्थान, मतलब इनकी कीमत उनके स्थान के अनुसार होती है। जिस स्थान पर मैं उस हिसाब से उनकी कीमत होगी। यहाँ पर इसकी कीमत 1 होती है, जबकि यहाँ पर इसकी कीमत 10 हो जाती है। तो ये 1 की कीमत 1 है जबकि इसकी कीमत 10 है, परंतु यहाँ 2 है तो यहाँ 2 10 हो गए। 10 और 10 मिलकर कितने हो गए? 20। तो यहाँ इसकी कीमत, देखिए यहाँ 2 है तो इसकी कीमत 20 हो गई, यहाँ 1 है तो इसकी कीमत 10 हो गई। तो यहाँ ये 1 है तो इसकी कीमत 1 यूनिट की तो 1 है। और यहाँ ये 5 है तो यहाँ इसकी कीमत 5 हो जाएगी। अब ये जो 1 है ये तीसरे नंबर पे जो है उसकी कीमत कितनी होती है? 100, सैकड़ा, इसको सैकड़ा बोलते हैं, तो 100। तो इसकी कीमत 100 होगी। और यहाँ पे ये 3 है तो ये 3 की कीमत कितनी होगी आपकी? 300। 3 बंडल है 100 के, तो यहाँ इसकी कीमत कितनी हो गई? 300। आया समझ में? अभी भी कुछ कंफ्यूजन? चलिए एक चीज और समझ लेते हैं हम। जैसे कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए, 9 के बाद तो यूनिट की संख्या खत्म। तो अब आपको आगे बढ़ना है तो आपको दहाई पे जाना पड़ेगा। तो ये दहाई पे आ गए अपन, तो 10 हो गए। अब 10 के बाद हम 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पे गए। यहाँ पे फिर संख्या खत्म हो गई, तो अब हमको एक और दहाई पे जाना पड़ेगा। तो 10 और 10 20 हो जाएंगे। जैसे ही हम 20 पे 21 22 ऐसे करते करते 10 से लेके हम 90 तक आ गए। 9 पे शून्य 90। अब 90 के बाद
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और ये 9 पे 9, 99 पे आ गए। अब यहाँ पे तो दोनों ही संख्या खत्म हो गई, दहाई भी और इकाई भी। तो हमको आगे और बढ़ने के लिए सैकड़ा पे जाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया सैकड़ा 100, है ना? ये 1 से 100 तक की गिनती हमारी पूरी हो गई। इसके और आगे बढ़ेंगे हम, तो 100 के ऊपर फिर हम 1 से लेके 99 तक की गिनती लगाएँगे, 199 तक जाएँगे। अब 1 से 99 के बाद यहाँ ये संख्या खत्म होगी, तो फिर हमको एक और 100 पे जाना पड़ेगा, तो 200 हो जाएँगे। इस तरह से हम आगे की पूरी गिनती लिख सकते हैं। तो आपको गिनती लिखना आ गया आराम से, कितने सरल तरीके से सीख लिया ना? और बेसिक कंसेप्ट भी आपके सब क्लियर क्लियर हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा भी सब समझ लिया आपने। परंतु बेसिक समस्या जो आपकी मूल समस्या वो क्या है? बोलने और पढ़ने में आती है ना? तो अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो उसको हम अगले वीडियो में समझते हैं। और इस वीडियो की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।